हेलो फ्रेंड्स। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। आज हम बात करने वाले हैं टेली प्राइम के लेटेस्ट और नया जो अपडेट आया है उसके बारे में, जो है टेली प्राइम 7.1 बीटा वर्जन। ये लेटेस्ट वर्जन जो है वो पब्लिक के लिए फाइनल वर्जन नहीं है। ये एक बीटा वर्जन है। मतलब कि ये टेस्टिंग अभी उसका चल रहा है। फाइनल है बट फिर भी हो सकता है कि जब फाइनल आएगा उसमें इससे इसके कंपैरिजन में थोड़े बहुत चेंजेस या इम्प्रूवमेंट हो। ठीक है। तो 7.1 का जो बीटा वर्जन है वो भी आप यूज कर सकते हो, टेस्टिंग वगैरह कर सकते हो। वो डाउनलोड करने के लिए मैं आपको डाउनलोड लिंक मैं आपको दे दूंगा मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहां से आप क्लिक करके टेली प्राइम का 7.1 बीटा वर्जन आप डाउनलोड कर सकते हैं। और मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा कि कौन सा बेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर टेली प्राइम 7.1 में आया हुआ है, जो है इनवॉइस कस्टमाइजेशन का। मतलब आप खुद आपका इनवॉइस का जो फॉर्मेट है वो कस्टमाइज कर सकते हैं। अभी आपको किसी भी टीडीएल की कोई कस्टमाइजेशन करने की, कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस पे करके उसका जो एड ऑन है वो खरीदने की जरूरत नहीं है। आप खुद टैली में ही अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। और मल्टीपल फॉर्मेट्स उसमें आपको दिए हुए हैं, उसमें से आप चूज करके उसमें भी चेंजेस करने हैं थोड़े बहुत, वो आप चेंजेस करके आप अपना खुद का वर्जन इनवॉइस का बना सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इस चैनल पे बहुत सारे ऐसे जो टैली के अपडेट्स होते हैं, टैली के टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं, या तो जो एड ऑन्स होते हैं उसको लेके आते हैं। काफी सारे, मतलब मोस्टली जो टीडीएल हमारे होते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि फ्यूचर में जो भी नए अपडेट्स आएंगे, जो भी नए वीडियोज आएंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको आती रहे और आप उसको यूज कर सकें। तो चलो, आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए। अगर कर लिया है तो मैं आपको दिखाता हूँ क्या अपडेट आया हुआ है। तो सबसे जो मेन अपडेट है, मैं फ्यूचर में जो भी और वीडियो लेके आऊंगा उसमें और भी अपडेट्स मैं आपको दिखाऊंगा। बट इस वीडियो में हम बात करने वाले स्पेसिफिकली जो है इनवॉइस का जो टेम्पलेट का जो अपडेट आया है उसके बारे में। तो यहाँ पे मैंने एक कंपनी ओपन करके रखा हुआ है और यहाँ पे मैं डे बुक में जाके एक इनवॉइस ओपन कर रहा हूँ। ये एक सिंपल सा इनवॉइस है, कस्टमर से हमने सेल किया हुआ है सैमसंग के दो फोन है, 10-10 पीस। उसका रेट यहाँ पे आपको आप देख सकते हो और इसका टैक्स आप देख सकते हैं। अभी जब मैं इसका प्रिंट निकालूंगा, प्रिंट पे मैंने क्लिक किया तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप यहाँ पे चेंज टेम्पलेट करके ऑप्शन आ गया है। प्रिंट विथ कलर एंड यूज टैली क्लासिक फॉर्मेट। आप यहाँ पे क्लासिक फॉर्मेट आप देख सकते हैं कि ये टैली का जो क्लासिक फॉर्मेट है वो है। आप यहाँ पे कंपनी का नाम, कस्टमर का नाम, आइटम का नाम, वो सब इन्फॉर्मेशन, नॉर्मल जो इन्फॉर्मेशन है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। बट अपडेट क्या है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर मैं चेंज फॉर्मेट पे क्लिक करूंगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब चेंज फॉर्मेट पे क्लिक करूंगा तो मैं यहाँ पे अलग अलग फॉर्मेट सिलेक्ट कर सकता हूँ। ये फॉर्मेट मैंने चेंज करके कस्टमाइज किया हुआ है डिफॉल्ट टैली में। आपको दिखाऊंगा कैसे ये कस्टमाइज कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं ऐसे ही सेम फॉर्मेट अभी यूज कर सकते हो, और इसके अलावा भी बहुत सारे और फॉर्मेट है जो आप कर सकते हो। कौन कौन से अदर फॉर्मेट है मैं आपको दिखा देता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टेम्पलेट नंबर 1 है, जहाँ पे यहाँ पे आपका लोगो आ जाएगा, प्लस यहाँ पे आपकी कंपनी का नाम और बाकी की इन्फॉर्मेशन आएगी। यहाँ पे नीचे साइन या स्टैम्प भी आप कर सकते हैं। ये टेम्पलेट 1 है। यहाँ पे ये जो है वो टेम्पलेट 2 है। आप ये कलर्स वगैरह भी चेंज कर सकते हैं और जो फील्ड्स है उसमें भी कुछ चेंजेस कर सकते हैं। जैसे कि आपको फॉन्ट का कलर चेंज करना है, फॉन्ट चेंज करना है, फॉन्ट का साइज चेंज करना है, बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है, वो सब आप चेंजेस कर सकते हैं। ये टेम्पलेट 2 है। ये टेम्पलेट 3 है। तो ऐसे ही अलग अलग टेम्पलेट्स है। मैं फटाफट यहाँ से स्किप करके जा रहा हूँ। टेम्पलेट नंबर 4 है। देन ये टेम्पलेट नंबर 5 है। मैंने जो चेंजेस किए हैं वो टेम्पलेट नंबर 5 में ही किए हैं, जहाँ पे एक बेनिफिट है कि यहाँ पे मैं मल्टीपल लोगोज यूज कर सकता हूँ। तो जैसे कि मेरा कंपनी का मैंने जो कंपनी बनाया है डेमो कंपनी, वो इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है। जो कंपनी मोबाइल फोन में डील कर रही है और वो कौन कौन सी ब्रांड के मोबाइल फोन में डील कर रही है वो सारी ब्रांड्स के लोगो भी हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो ऐसा अपडेट है। यहाँ पे टेम्पलेट नंबर 6 है। और ये टेम्पलेट नंबर 7 जो टैली का जो क्लासिक जो फॉर्मेट है वो है। आप उसमें भी चेंजेस करना चाहते हो आप कर सकते हो। और यहाँ पे लास्ट में जैसे मैंने आपको बताया कि टेम्पलेट नंबर 5 में मैंने जो चेंजेस किए थे आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर मैं आपको प्रीव्यू दिखाता हूँ नॉर्मल टैली का, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हेडर आ गया। हेडर के नीचे टैक्स इनवॉइस है, उसके नीचे हमारा एक लोगो आ गया, एप्पल के फोन का लोगो। उसके बाजू में यहाँ पे अलग अलग फोन के लोगो आ गए हैं। उसके बाद नीचे आप जाएंगे तो यहाँ पे कॉन्टेक्ट डिटेल, ईमेल, बायर का नाम, कंपनी का नाम, आइटम का नाम, वो सब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं। नीचे लास्ट में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपकी सिग्नेचर है और उसके बाद फूटर है।
आप हेडर फुटर भी आप यहाँ पे यूज किया हुआ है, मल्टीपल लोगो हमने यहाँ पे यूज किया है। तो ये एक फॉर्मेट है। मैं यहाँ पे आपको एक फॉर्मेट बना के दिखाऊंगा कैसे आप बना सकते हो, और उसको आप अपने हिसाब से चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। स्टार्ट करने से पहले आपको एक फोल्डर में आपका जो हेडर फुटर जो है, और आपको कौन कौन से लोगो आपको यूज करने हैं वो आप लोगो सेट एक फोल्डर में सेट कर दीजिए। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने एक फोल्डर बनाया हुआ है, जहाँ पे मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फुटर और हेडर दोनों यहाँ पे रखे हुए हैं। मेरा यहाँ पे स्टैम्प या तो सिग्नेचर जो मुझे रखना है, मैं सजेस्ट करूंगा कि आप सिग्नेचर रखिए, क्योंकि साइज उसकी छोटी है। तो अगर स्टैम्प यूज करने जाओगे तो वो छोटा स्टैम्प दिखेगा, जो अच्छा हो सकता है नहीं लगेगा। तो आप सिग्नेचर यूज कीजिए, ठीक है। मैं यहाँ पे सिग्नेचर यूज करके आपको दिखाऊंगा। और बाकी के जो भी आपको लोगोज यूज करने हैं, आप जिस जिस ब्रांड में काम कर रहे हो, जो जो आपकी कैटेगरी है, उसके आपको लोगो ऐड करने हैं, आप कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने एक फोल्डर बना दिया है, जहाँ पे मेरे जो जो लोगो मुझे यूज करने हैं वो मैंने लोगो सेट कर दिया है। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं, हो सकता है आपको ये फॉर्मेट नहीं दिखाई देगा, राइट। तो उसके लिए आपको जाना है, मैं डिटेल में आपको समझाऊंगा। उसके लिए पहले आपको जाना है चेंज टेम्पलेट में। जब आप चेंज टेम्पलेट में जाएंगे तो यहाँ पे आपको अलग अलग टेम्पलेट सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। जो मल्टी लोगो वाला जो टेम्पलेट है वो 5th नंबर का टेम्पलेट है। तो मैं यहाँ पे जो 5th नंबर का टेम्पलेट है वो सिलेक्ट कर लूंगा। यहाँ पे इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टेम्पलेट लिस्ट भी है, जहाँ से मैं 5th नंबर का जो टेम्पलेट है वो सिलेक्ट कर सकता हूँ। और उसके बाद आप नीचे देखेंगे, थोड़ा थोड़ा नीचे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप ऐड या रिमूव फील्ड कर सकते हैं। ये बेसिकली ऐड रिमूव फील्ड का जो ऑप्शन है वो दैट इज सिमिलर टू F12 कॉन्फ़िगरेशन। जैसे आप F12 करके यस या नो कर सकते हो, क्या क्या आपको चाहिए क्या क्या नहीं चाहिए, आप यस नो कर सकते हो। वैसे ही एक फीचर है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं F5 में वाटर मार्क है। तो आप यहाँ पे, मैं आपको नॉर्मल टैली मेरा जो मैंने जो फॉर्मेट बनाया है मैं आपको वो दिखाता हूँ। तो आप यहाँ पे स्लाइडली थोड़ा मिडल में देखेंगे तो राज RAJ करके एक वाटर मार्क दिया हुआ है। तो टैली में अभी आप वाटरमार्क भी कर सकते हो, इनवॉइस में वाटरमार्क भी यूज कर सकते हो। तो वही वाटरमार्क के यहाँ पे चेंज टेम्पलेट में जाएंगे, यहाँ पे वाटरमार्क आप यूज कर सकते हो। वाटरमार्क में आप टेक्स्ट भी यूज कर सकते हो, इमेज भी यूज कर सकते हो, जो आपकी मर्जी है, ठीक है। मैंने यहाँ पे टेक्स्ट यूज किया हुआ है। क्या टेक्स्ट आपको यूज करना है वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने राज लिखा था, मैं यहाँ पे राज इलेक्ट्रॉनिक लिख देता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपको कलर कौन सा यूज करना है, वो बैकग्राउंड में जो वाटरमार्क हमने यूज किया उसका कलर क्या होगा, वो आप कलर भी यहाँ से चूज कर सकते हो। आप यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारे अलग अलग कलर्स है। यहाँ पे आप नाम से सर्च कर सकते हो, आप यहाँ पे देख भी सकते हो कौन सा कलर है। और कस्टम में आप जाएंगे तो RGB आप सेट कर सकते हो, उस हिसाब से भी कलर आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे आप कलर देख सकते हो। मैं मान लो कि मैं यहाँ पे ये रेड वाला जो कलर है वो मैं यूज कर लेता हूँ। उसके बाद आप अलाइनमेंट भी चेंज कर सकते हो। आप डायगोनल रखना है या हॉरिजॉन्टल रखना है वो आप सेट कर सकते हो, राइट। उसका साइज भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो, मीडियम रखना है, मैंने जो रखा था मीडियम था। आपको लार्ज करना है आप लार्ज कर दीजिए। ओपेसिटी भी आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, मीडियम करना है, डार्क करना है, लाइट करना है। मैं यहाँ पे लाइट करके आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं राज इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ पे सेट हो गया है। हो सकता है यहाँ पे ज्यादा अगर बड़ा है तो पूरा आपका नहीं आएगा, तो उस केस में आप थोड़ा जो आपका साइज है वो स्मॉल कर सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे मीडियम कर देता हूँ। उसके बाद चेक कर सकते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो राज इलेक्ट्रॉनिक्स पूरा का पूरा यहाँ पे आ गया है, राइट। तो ये आपका वाटर मार्क हो गया। उसके बाद यहाँ पे नीचे देखेंगे तो आपका हेडर फुटर है, ठीक है। हेडर का इमेज, और यहाँ पे एरो पे क्लिक करेंगे तो फुटर का इमेज, हेडर और फुटर का इमेज भी आप सेट कर सकते हो यहाँ पे। अगर मैं नॉर्मल टेम्पलेट अगर आपको दिखाऊं, जैसे फॉर एग्जांपल 5th नंबर का टेम्पलेट था, मैं अगर इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखो अगर नॉर्मल टेम्पलेट होगा तो ऐसा आएगा, जब तक आप उसमें लोगो या हेडर फुटर सेट नहीं करते हो, कलर वगैरह सेट नहीं करते हो, तो उस केस में ऐसा आएगा। बट अगर आपको चेंजेस करना है तो यहाँ पे चेंज टेम्पलेट में जाके 5th नंबर का आप सिलेक्ट करो, और फिर यहाँ पे आप हेडर इमेज सेट कर दीजिए। हेडर इमेज में आप यहाँ पे यस करेंगे। मेरा जो फोल्डर है उसका जो एड्रेस बार है मैं यहाँ पे कॉपी कर लूंगा, ठीक है। यस करके मैं यहाँ पे पेस्ट करूंगा, और यहाँ पे हेडर का जो इमेज है मैं सिलेक्ट कर लूंगा। हेडर का इमेज यहाँ पे आप वो भी सेट कर सकते हो कि भी आपका प्लेसमेंट कहाँ पर है, जो टाइटल आपका आता है टैक्स इनवॉइस, उस टाइटल के ऊपर आपको हेडर रखना है कि टाइटल के नीचे रखना है, वो भी आप सेट कर सकते हो। मैं प्रेफर करूंगा मैं ऊपर रखूँ, ठीक है। उसके बाद मेरा टैक्स इनवॉइस का टाइटल आएगा, ठीक है। इमेज जो है आपकी वो फिट आपको रखनी है कि नॉर्मल रखनी है, तो आई विल सजेस्ट कि आप फिट रखो, फिट पेज के साथ, क्योंकि उस केस में आपके राइट लेफ्ट और राइट साइड आपको गैप नहीं रखेगा। अदरवाइज कभी कभी अलाइनमेंट का सेटिंग नहीं होता है तो वो गैप दिखेगा आपको। तो यहाँ पे फिट में यस कर दीजिए, और अप्लाई इमेज टू फर्स्ट पेज ओनली या ऑल पेजेस, तो उस हिसाब से आप ऑल पेजेस सिलेक्ट करना है तो कर सकते हो। आई प्रेफर ऑल पेजेस, वो मैंने सेलेक्ट कर दिया। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा हेडर यहाँ पे सेट हो चुका है, ठीक है। तो आप हेडर सेट हो चुका है, और ऐसे ही आप नीचे देखेंगे
फूटर मैं यहाँ पे सेट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे एरो पे क्लिक करेंगे, अगेन फूटर पे क्लिक करेंगे, यस करेंगे। जो हमने कॉपी किया था वो पाथ मैंने इसे डाल दिया है और फूटर मैंने सिलेक्ट कर लिया। सेम इसमें भी सेम कॉन्फ़िगरेशन आएंगे। मैंने यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर दिया है, तो यहाँ पे फूटर भी सेट हो चुका है। आप यहाँ पे देख सकते हैं फूटर सेट हो चुका है। ऐसे ही फिर आप यहाँ पे जो अपने जो लोगो है वो चेंज कर सकते हो, राइट। तो लोगो सेट करने के लिए आप यहाँ पे एडिट फील्ड प्रॉपर्टीज में आप जा सकते हो, और उससे पहले हम ऊपर के ऑप्शंस देख लेते हैं। F6 हमने देख लिया, F7 है कस्टम फील्ड। कस्टम फील्ड का मतलब क्या होता है कि टैली में जो भी फील्ड्स दिए हुए, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप ये कंपनी डिटेल में देखेंगे तो कंपनी के नीचे उसका स्टेट क्या है, उसका जीएसटी नंबर क्या है, उसका उद्यम नंबर क्या है, वो सब एड्रेस क्या है, वो सब मेंशन किया हुआ है। अभी मान लो कि आपको कुछ एडिशनली अपने हिसाब से कुछ चीज मेंशन करनी है, जैसे फॉर एग्जांपल कि कोई मेडिकल कंपनी है तो उसका ड्रग लाइसेंस नंबर क्या है, वो मेंशन कर सकते हैं। कोई केमिकल कंपनी है तो उसका पर्टिकुलर डिटेल क्या है, उसका लाइसेंस नंबर क्या है, वो मेंशन कर सकते हैं। तो ऐसे ही कुछ पर्टिकुलर चीजें कस्टम में ऐड करनी है तो वो ऐड कर सकते हैं। दूसरा एग्जांपल अगर मैं देता हूँ कि यहाँ पे बॉटम में अगर आप देखेंगे तो एक डिक्लेरेशन होता है। वो डिक्लेरेशन तो डिक्लेरेशन होता ही है, बट मान लो कि आपको आपकी टर्म्स एंड कंडीशन भी डालनी है, राइट। कंडीशन क्या क्या होगी, टर्म्स क्या क्या होगी, तो वो अगर डालनी है तो वो भी आप कस्टम फील्ड में से डाल सकते हो। मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। मान लो कि मैं कस्टम फील्ड में गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भी वो पूछ रहा है कि मुझे कहाँ पे वो कस्टम फील्ड ऐड करना है। मान लो मैंने दो एग्जांपल दिए थे, एक तो मैंने कंपनी डिटेल में दिया, तो मैं कंपनी डिटेल में यहाँ पे मान लो मैंने मैन्युअली डालना है मुझे ड्रग लाइसेंस नंबर, ठीक है। ड्रग लाइसेंस नंबर एंड फील्ड वैल्यू जो भी लाइसेंस नंबर होगा वो मैं यहाँ पे डाल दूंगा, ठीक है। ऐसे ही मैं मान लो कि फूटर में डाल रहा हूँ, तो फूटर में मैं डाल रहा हूँ कंडीशन, ठीक है। कंडीशन मैं यहाँ पे डाल देता हूँ वन, कैश ओनली टू। मैंने यहाँ पे डाल दिया फॉर एग्जांपल रिटर्न विल बी रिटर्न शुड बी विद इन 7 days, राइट। तो ऐसे जो भी आपको कंडीशंस वगैरह भी डालनी है आप डाल सकते हो। तो आप यहाँ पे फील्ड कहाँ पे डालना है, राइट, और क्या फील्ड डालना है, टाइटल क्या होगा उसका और उसकी वैल्यू क्या होगी, वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे जूम नहीं कर पाऊंगा, बट आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कंपनी के नाम के नीचे ड्रग लाइसेंस नंबर करके आ गया है। और नीचे आप यहाँ पे देखेंगे फुटर के टाइप साइड पे, तो फुटर के ऊपर यहाँ पे डिक्लेरेशन के ऊपर एक कंडीशन करके आ गया है। वहाँ पे एक नंबर और दो नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ऐसे ही जो भी चेंजेस है वो आप कस्टम फील्ड से सेट कर सकते हो। उसके बाद है F8 फॉन्ट एंड कलर्स। उसका मतलब यहाँ पे जो भी फॉन्ट्स यूज होंगे इनवॉइस में, वो सारे फॉन्ट्स आप चेंज कर सकते हो अगर आपको करना है तो। और उसके कलर भी आप चेंज कर सकते हो। मतलब फॉन्ट आप यहाँ पे चेंज करना है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कालीब्री सिलेक्ट कर रहा हूँ, राइट। तो मैंने कालीब्री यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, या तो फॉर एग्जांपल वर्धना सिलेक्ट करना है तो वर्धना सिलेक्ट कर सकता हूँ। थीम का क्या कलर क्या रहेगा वो अगर आपको चूज करना है तो आप कर सकते हो। बैकग्राउंड का कलर क्या रखना है वो अगर आप चूज करना चाहते हो कर सकते हो। बैकग्राउंड का फुल जो आपका इनवॉइस है उसका बैकग्राउंड, राइट। और फॉन्ट का कलर क्या रखना है वो आप चूज करना चाहते हो कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो भी फॉन्ट है वो चेंज होके अभी वर्गाना फॉन्ट हो चुके हैं, ठीक है। तो वो फॉन्ट एंड कलर है। उसके बाद मेन फील्ड प्रॉपर्टीज, ठीक है, एडिट फील्ड प्रॉपर्टीज। अभी आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका जो इनवॉइस है वो थोड़ा बिग साइज में ओपन हो जाएगा। और फिर यहाँ पे आपको जो चेंजेस करने हैं आप कर सकते हो, राइट। यहाँ पे आपको लोगो ऐड करना है, आप लोगो पे डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा कि आपको लोगो कौन सा सेट करना है। यहाँ पे मैंने मान लो मैंने एप्पल सेलेक्ट कर लिया। ऐसे यहाँ पे तीन और यहाँ पे तीन इमेजेस आप सेट कर सकते हो। या मान लो यहाँ पे मैंने फर्स्ट इमेज सिलेक्ट कर लिया है से हुआवी का। सेकंड इमेज में यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ एलजी का। थर्ड इमेज में यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ फॉर एग्जांपल एमआई का। राइट साइड में तीन इमेजेस है, यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर लिया नोकिया। उसके बाद मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ ओप्पो। और लास्ट इमेज में सिलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे सैमसंग का, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सैमसंग सेलेक्ट कर लिया। तो ऐसे ही है, मैं यहाँ पे जो भी इमेजेस सिलेक्ट करना चाहता हूँ कर सकता हूँ। उसके बाद यहाँ पे जो भी फील्ड है उसमें भी अगर आपको चेंजेस करना है, जैसे फॉर एग्जांपल कॉन्टैक्ट है, तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट का या तो कॉन्टैक्ट की वैल्यू का
अगर आपको कंटेंट में कुछ चेंजेस करने हैं, ये जो टाइटल है उसको आपको बड़ा छोटा करना है, बोल्ड करना है, उसका फॉन्ट चेंज करना है, उसका टाइप चेंज करना है, तो वो सब आप कर सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो, आप यहाँ पे एडिट प्रॉपर्टीज में जाएंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा भाई, ये प्रिंट करना है यस या नो। प्रिंट करना है तो यहाँ पे उसका टाइटल आपको कोई चेंजेस करने हैं यस के नो। आपको बोल्ड करना है, कोई इटैलिक करना है, उसके बाद एडवांस में भी ऑप्शन है कि भाई उसका फॉन्ट क्या होगा, उसका फॉन्ट साइज क्या होगा, उसका कलर क्या होगा, उसका अलाइनमेंट क्या होगा, है उसका बैकग्राउंड कलर क्या होगा। तो ऐसे ही आपको वो जो सब चीजें भी अगर आपको चेंज करनी है, आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, रीसेट करना है तो यहाँ पे रीसेट फील्ड पे क्लिक करेंगे, ये रीसेट हो जाएगा। ठीक है, तो वो फील्ड आप चेंज कर सकते हो, रीसेट भी कर सकते हो। नॉट ओनली दिस, यहाँ पे जितने भी फील्ड है ऐसे ही आप चेंजेस कर सकते हैं। राइट, यहाँ पे लास्ट में अगर आप देखेंगे तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो हमने कंडीशन वगैरह सेट किया था वो कंडीशन यहाँ पे आ चुका है। करेक्ट, बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, ठीक है, लार्ज करना है, और यहाँ पे देख सकते हैं कंडीशन आ गया है। और उसका वैल्यू भी अगर आपको चेंज करना है आप चेंज कर सकते हो। वैसे ही जो भी चेंजेस आपको करना है आप कर सकते हैं। राइट, और लास्ट में यहाँ पे उसका जो सिग्नेचर है, वो सिग्नेचर अगर आपको ऐड करना है तो आप सिग्नेचर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं सिग्नेचर जो भी इमेज है सिग्नेचर का, वो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे वो सिग्नेचर का इमेज आ गया है, वो सेट कर दिया। उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे जब आप आपके जो डिजायर चेंजेस है वो कर दो, उसके बाद यहाँ पे सेव टेम्पलेट पे आपको क्लिक करना है। और सेव टेम्पलेट पे क्लिक करने के बाद जो भी आपको नाम देना है वो आप नाम यहाँ पे दे दो। ठीक है, यहाँ पे मैंने दे दिया न्यू। ओके, और यहाँ पे ऑप्शन आएगा कि आपको ये डिफॉल्ट में सेट करना है ऑल सेल्स में, उसमें आप यस या नो कर सकते हो। और एडवांस कॉन्फ़िगरेशन में भी, मतलब जो आप सेव व्यू जैसे ऑप्शन था वैसा ही ऑप्शन है कि भाई इसी कंपनी के लिए करना है, सारी कंपनी के लिए करना है, वो सब कॉन्फ़िगरेशन आप कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मैं अभी फिलहाल नो करके इसको सेव टेम्पलेट पे क्लिक कर दूंगा। और उसके बाद अगर आपको सेव एज डिफॉल्ट करना है तो आप सेव एज डिफॉल्ट कर सकते हो। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं वापस ओपन करके चेक करता हूँ प्रीव्यू। अभी आप देख सकते हैं प्रीव्यू, मेरा हेडर आ गया है, टैक्स इनवॉइस यहाँ पे दिखाई दे रहा है, उसका लोगो आ गया, फिर बाकी के जो छोटे छोटे लोगो है वो आ गए। तो उसके बाद कॉन्टेक्ट डिटेल, कस्टमर का नाम, आइटम का नाम, टैक्स का इंफॉर्मेशन, कंडीशन यहाँ पे हमने डाल दिया है। कंडीशन थोड़ा बोल्ड यहाँ पे दिख रहा है क्योंकि हमने बोल्ड किया था, और बाकी का नॉर्मल रखा था तो वो नॉर्मल दिखाई दे रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो वो सारी चीजें जो भी हमने कस्टमाइजेशन की थी वो सारी डिटेल यहाँ पे आ चुकी है। तो ऐसा फीचर है दोस्तों। बाकी के भी फॉर्मेट है, बाकी के फॉर्मेट भी अगर आप चाहते हो कि मैं आपको सेट करके दिखाऊं तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो मैं बाकी के फॉर्मेट में भी कैसे बेस्ट तरीके से यूज कर सकते हैं है वो मैं आपको दिखाऊंगा वीडियो में। उसके लिए आपको रिक्वेस्ट है, प्लीज आप कमेंट बॉक्स कमेंट में बताइए। और एक और अगेन आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, ताकि जो भी नए अपडेट्स आते हैं, उसकी जो भी वीडियोस आते हैं वो आप तक पहुंचते रहे, आपको उसकी जानकारी मिलती रहे। कोई चार्जेस नहीं कटता है सब्सक्राइब करने के, हमको मोटिवेशन मिलता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज 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 चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय भारत, जय हिंद।